नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, इसके बारे में आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं कि मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। तो सबसे पहले पॉइंट होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब आखिर है क्या, इसकी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है। नंबर दूसरा होगा, इसकी चर्चा कुछ सालों पहले भी की जा चुकी है लेकिन फिर भी लागू नहीं हुआ, और इसको लागू करने में क्या क्या दिक्कत आ रही है उसके बारे में बताएंगे आपको। और ऐसा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, उनके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना रुके। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि अपन आसान भाषा में इसको कहें तो एक छत के नीचे बहुत सारे लोगों का आना। यानी कि एक देश एक कानून होता है, जहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, विवाह करना, शादी करना, चाहे किसी को गोद लेना हो, चाहे तलाक देना हो, चाहे संपत्ति का बंटवारा करना हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ होती हैं जहाँ पे क्या होता है, सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से एक नियम बनाया जाता है जो कि सभी लोगों को फॉलो करना होता है। हमारे देश में क्या होता है कि बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, उनके कुछ अपने निजी नियम होते हैं। ऐसे में अगर सामान्य संहिता लागू की जाती है ना, तो उनके जो नियम है ना, उनकी जो वैल्यू ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगी, यानी कि उनके नियम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये लागू करने में क्या क्या दिक्कत आ रही है, उसको लागू क्यों नहीं किया जा सकता। तो सामान्य नागरिक संहिता का सबसे पहले एक बात की जाती है तो ब्रिटिश शासनकाल में हम चलते हैं सबसे पीछे, यानी कि 1835 में इसकी बात आती है कि भ्रष्टाचार और बलात्कार को रोकने के लिए एक नियम बनाने की जरूरत थी। ब्रिटिश सरकार ने इस बात को सोचा था, लेकिन वो वहाँ भी नहीं हो पाया था। उसके बाद आगे बात करें हम, इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसको सही तरीके से दिया गया है कि समान रूप से सभी लोगों पर लागू करने के लिए एक नियम बनाने की जरूरत है। फिर भी इसको लागू क्यों नहीं कर सकता आखिर, तो इसका मेन रीज़न है कि भारतीय संस्कृति की विविधता। यानी कि बहुत सारी हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति अलग है। हम अभी मान लिया अभी यहाँ पे कि हमारे देश में अधिक से अधिक लोग हिंदू रहते हैं, तो उनके का नियम्स और रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं। आप अभी 100 किलोमीटर के एरिया में चले जाओ, वहाँ भी जो उनके जो नियम होंगे ना, वो अलग होंगे। तो क्या होता है दोस्तों, जहाँ भी हम जाते हैं ना, 100 किलोमीटर के एरिया में जाते हैं ना हम, तो वहाँ पे क्या होता है, उनके जो नियम होते हैं ना, वो अलग अलग मिल जाते हैं। एक घर में 4 भाई रहते हैं ना, तब उनकी भी कुछ नियमों को पालन करते हैं, वो कुछ नियमों का पालन नहीं करते। ऐसे क्या होता है, हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बहुत सारे लोग धर्म के लोग रहते हैं, उनके कुछ निजी नियम होते हैं। यानी कि अगर ऐसे में अगर सामान्य नागरिक संहिता लागू की जाती है, तो उनके जो नियम की जो वैल्यू है ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। यानी कि उनको वही नियम फॉलो करने पड़ेंगे जो कि भारतीय संसद के द्वारा पारित किए जाएंगे। अब आती है नंबर तीसरी बात, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, यानी कि सामान्य नागरिक संहिता लागू है। तो दोस्तों, गोवा एक ऐसा राज्य है जिसको भारतीय संविधान में एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति 3 तलाक नहीं दे सकता। अगर व्यक्ति 3 तलाक देता है तो उसको कोर्ट के जरिए सब कुछ करना पड़ेगा, और बिना रजिस्ट्रेशन कराए वहाँ पे गोवा में क्या होता है, शादी मान्य भी नहीं होगी। अगर व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पत्नी को तलाक देता है तो वो सब कोर्ट के जरिए हो सकता है। ऐसे में क्या होगा, पति पत्नी होंगे जो दोनों, उनकी जो संपत्ति होगी उनको दोनों का बराबर अधिकार होगा। इसके अलावा भी आपको बता दें कि इनके जो बच्चे होंगे ना, उनकी भी जो उनके बच्चे होंगे ना, उनकी आधी संपत्ति पे बच्चों का अधिकार होगा। इसमें बेटियाँ भी शामिल हैं। तो गोवा में एक बात और कही गई है कि जो इस नियम में कि अगर मुसलमान है ना, उनको 4 शादियाँ करने की अधिकार वहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। हिंदुओं को कुछ शर्तों के आधार पर 2 शादी करने की छूट दी गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में, तो मतलब गोवा में जो लागू नियम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो कैसा है? इसके बारे में आप और भी देख सकते हैं आगे वीडियो, है ना। तो आप आगे बात करते हैं। आखिर इसकी चर्चा कुछ सालों पहले भी की गई थी, यानी कि 2016 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की चर्चा की गई थी। लेकिन इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए विधि आयोग ने एक टीम बनाई कि हम लोगों से इस बारे में पूछें कि हमारी जो भारत सरकार है ना, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहती है, इसमें आपकी क्या राय है। तो विधि आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की 2016 से 2018 के बीच में। यानी कि उसमें बताया गया था कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, तो इसको बिल्कुल लागू करने की ज़रूरत नहीं है। ये भाजपा का 3 मुद्दों में से एक मुद्दा है। जैसे कि सबसे पहला मुद्दा होगा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, और सेकंड है अयोध्या में राम मंदिर बनाना, और तीसरा ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। ये भाजपा की एक मनगढ़ंत जो नियम है, और उनके जो उनको जो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इसमें भारत देश में, हमारे देश में लागू करने के प्रयास में है। तो
इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों? इसमें मैंने तो जो मैंने थोड़ी सी जानकारी थी आपके पास साझा की, इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।